हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड गाइस। आज आपके सामने मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आया हूँ, आरटीडी रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। मैंने लिखा हुआ है ब्रदर टेम्परेचर डिटेक्टर्स। टेम्परेचर डिटेक्टर्स जो है वाइडली यूज किया जा रहा है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। कारण ये है कि काफ़ी ऐसे इक्विपमेंट है जो कि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाने के कारण उसमें दिक्कत आ जाती है। नॉर्मली अगर हम सीएनजी फील्ड की बात करें, ब्रदर, तो हमें सीएनजी जो आउटलेट में लेते हैं ना, यानी कि आउटलेट बोले तो जो हम गाड़ियों में कार्स वगैरह व्हीकल्स वगैरह में जो हम प्रेशर इन करवाते हैं, जो सिलेंडर में लेते हैं, उसका जो हम एक रेंज रखते हैं कि 50 से जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि लेस देन 50 होना चाहिए टेम्परेचर, राइट। पर जनरली 50 होता ही है, 50-55 डिग्री सेल्सियस मतलब उसकी टेम्परेचर होती है, पर अपन प्रेफर्ड करते हैं कि लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, राइट। तो अभी मैं बता दूं कि हम जो टेम्परेचर आरटीडी यूज करते हैं, टेम्परेचर गेज भी लगता है, और ये वायर्ड टेम्परेचर ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हमें जो है एचएमआई में शो करना पड़ता है इन चीज़ों को, क्योंकि हम उस तरीके से फंक्शन सेट करते हैं जैसे कि जितनी भी सीएनजी मशीन है सब वो ऑटोमेटिक है, राइट। ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिक में क्या होगा कि हम लोग सेट करते हैं कि अगर इतना टेम्परेचर गया, सपोज आउटलेट का 55 गया, तो अलार्म आके बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम आरटीडी यूज करते हैं, और जिस आरटीडी का हम लोग यूज करते हैं आपको मैं एक इमेज शो कर दिया हूँ, उस पर दिख भी रहा होगा। हमारी आरटीडी कुछ इस टाइप की होती है जो आपको इमेज में दिख रहा है, और इसकी रेंज होती है। तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा, क्या बताऊंगा, टाइप बताऊंगा, स्टैंडर्ड वैल्यू तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं आपको बताऊंगा टाइप से स्टैंडर्ड वैल्यू, कलर, टेम्परेचर का रेंज क्या है, बैरियर बताऊंगा और कनेक्टेड टर्मिनल बताऊंगा, ठीक है। तो डीपली एक्सप्लेन जो आपको मैं वीडियो में एक फोटो जो आपको दिख रहा है, ये टाइप के टेम्परेचर होते हैं। बनावट से अगर देखें तो दो टाइप के टेम्परेचर होते हैं, टेम्परेचर डिटेक्टर्स होते हैं। एक तो बॉक्स टाइप में आता है ब्रो, जो ऐसा होता है, और इनमें हम लोग टर्मिनल कनेक्टर्स होते हैं, और ये जाके एक पिन टाइप का होता है जो अंदर जहाँ लगाना होता है वहाँ लगा देते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा एक हो गया जो हम नॉर्मली हम हर जगह देखते हैं कि ऐसे उस पर बॉक्स होता है, उसका एक बीच में इस पर ढक्कन होता है, ऐसे ढक देते हैं, और इसमें टर्मिनल होता है 1 2 3 इधर और 1 2 3 इधर, ठीक है। तो अगर हम टाइप्स बताएं तो टाइप्स ऑफ टेम्परेचर आरटीडी बताएं, टाइप्स ऑफ आरटीडी कितने हैं, तो टेम्परेचर डिटेक्टर 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। 2 टाइप के टेम्परेचर डिटेक्टर होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं, और दूसरी जो होती है जिसमें 6 टर्मिनल होते हैं, ठीक है ब्रदर। और इसका स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है, अगर यानी कि कोई आरटीडी चेक करना है कि आपको सही है या गलत है, अगर वो सही है तो उसको आप जनरली मल्टीमीटर से टेम्परेचर उसका चेक करोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस बताएगा आपको, ठीक है। 100 उसकी वैल्यू बताएगा। अगर 100 वैल्यू बता रहा है टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस कह रहा है, 100 ओम बताएगा, ठीक है। 100 ओम जो है आपका उसका वो बताएगा टेम्परेचर। अगर बता रहा है 100 ओम तो वो टेम्परेचर आरटीडी जो है वो सही है, ठीक है। अब कलर बताऊं तो कलर जनरली हम लोग उसका ब्लू कलर का ऊपर का होता है, और जो बॉक्स टाइप में होता है वो सिल्वर कलर के होते हैं, ठीक है। और एक जो पिन होता है वो तो एल्यूमिनियम टाइप का होता है, राइट। और टेम्परेचर का मिनिमम और मैक्सिमम रेंज क्या है, तो जो हम लोग सीएनजी कंप्रेसर में यूज करते हैं उसका -50 डिग्री टू प्लस 150 डिग्री सेल्सियस तक हम रेंज रखते हैं, ठीक है। -50 से प्लस 150 डिग्री सेल्सियस तक रेंज रखते हैं। इस आरटीडी को देखिए, आरटीडी को वैसे किसी सप्लाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वो जो प्लेटिनम लेयर है ना, ये डिटेक्ट करता है, वायर के थ्रू हमारे कनेक्टर जो टर्मिनल होते हैं वहां तक दे जाता है, ठीक है। ये 2 इनपुट वायर हो गए, ठीक है। जो हमारे रजिस्टेंस आए होते हैं 2 3, ठीक है। अपन 3 ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, पर जनरली 3 वायर वहां से लेके हम लोग आते हैं, ठीक है। तो ये जो वायर है ना, अब फिर यहाँ पे एक लगा होता है बैरियर, जैसे मैंने बताया बैरियर। अभी क्या है, बैरियर में हम इनपुट दे देते हैं, बैरियर में हम क्या दे दिए, इनपुट दे दिए। अब ये इनपुट क्या होता है कि जो ये पीएलसी को जाता है, ये कन्वर्ट करके हमें जो वायर के थ्रू जो सिग्नल आ रहा है ना, वो कन्वर्ट करके डिजिटल आउटपुट देने का काम करता है बैरियर, ठीक है। और इसमें रेंज जो सेट होता है
वो रेंज भी एक टाइप का हो गया कि जैसे कि -50 से कम आएगा तो वो बंद हो जाएगा मशीन, और +150 से भी ज़्यादा हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। और जो हम लोग रेंज प्रॉपर सेट करके रखें हर चीज़ के लिए, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और बाकी जितने भी आउटलेट इनलेट जितनी भी गैस का हम लोग टेम्परेचर सेट करके रखते हैं उससे ज़्यादा जाता है तो सिग्नल देता है बैरियर को, और वहाँ से वो क्या करता है, कट आउट करने का काम करता है। ठीक है, टर्मिनल जैसे मैंने बताया आपको कि टर्मिनल कितने होते हैं, एक जो आरटीडी है उसमें 3 टर्मिनल होते हैं, दूसरा जो है उसमें 6 टर्मिनल होते हैं। आजकल मैक्सिमम 6 टर्मिनल वाले यूज किए जाते हैं, क्योंकि अगर एक टर्मिनल बाय द वे अगर बर्न भी हो जाता है, वो बर्न भी हो जाता है तो दूसरा हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो जनरली आरटीडी यूज होता है वो प्लेटिनम रेयर का होता है। प्लेटिनम रेयर आरटीडी आर मोस्ट कॉमनली और टाइप ऑफ आरटीडी विच इज यूज इन इंडस्ट्री, क्योंकि देखिए इसका जो कोरोजन इफेक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसका जो टेम्परेचर रेंज होता है वो -200 डिग्री सेल्सियस टू मैक्सिमम 800 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, जो -200 डिग्री सेल्सियस से +800 डिग्री तक का जो है रेंज होता है प्लैटिनम आरटीडी का। ठीक है, पर हम लोग जो यूज करते हैं वो -550 से 150 तक ही यूज करते हैं, क्योंकि हमारा काम उतने में ही हो जाता है। तो आई होप कि आरटीडी से रिलेटेड डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करें और डेफिनेटली मैं उसको शॉर्ट आउट करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।